जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। ये गुरु नानक डेयरी जालंधर पंजाब में है। जसवीर जी हैं। आज की वीडियो में हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं जो हमारे आज तक के प्रोग्राम में आपको देखने को नहीं मिला और भारत में भी ये पहला मामला है जो आज हम आपसे जिक्र करेंगे। डेयरी के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए जो प्रयास गुजरात सरकार ने किए हैं उनका खुलासा है इसमें। कैसे उस लोन को प्राप्त उन्होंने किया और वो जो राशि उनको मिली है उससे इन्होंने क्या क्या ढांचा तैयार किया है, कितनी गाय रखेंगे, कौन सी गाय रखेंगे, सारा वेरवा आपको बहुत ध्यान से सुनना और समझना बात को। बहुत गहन बातें हैं जो भी हम आपको जिक्र नहीं कर सकते हैं, सुनना भी देखो ध्यान से। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम आपका? मुकेश भाई गिरधर पटेल, गुजरात से। से। पटेल गुजरात से होते हैं। हाँ, कितना पढ़े हैं? F5 BA आधा किया है, पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया। लटक गया। लटक गया। खेती में लग गए। खेती कितनी खेती है? 6 एकड़ है। 6 एकड़। 6 एकड़। तो अब जो है गाय मेरे पास है ना। कितनी है? अभी 35 गाय है। 35 है। और कितनी करेंगे? 200 करनी है। 200। खेती कितनी है? खेती 6 एकड़ है। तो पैसा कहाँ से लाओगे? सरकार ने दिया है ना, गुजरात सरकार और केंद्र सरकार के मिलके। सरकार तो लेती कहाँ से? नहीं देती है, तो सबका अलग अलग क्या है। पूरा देने वाली है। अभी 50 लाख दिया है सब्सिडी। तो कितना देगा? वो पूरा 2 करोड़ देने वाली है। 2 करोड़ देने वाली, जब काम होगा आगे तब देने वाली। 2 करोड़ में कितनी सब्सिडी? 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 4 करोड़ का लोन है? 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है, लोन नहीं, प्रोजेक्ट है। 4 करोड़। कितनी गाय उसमें रखनी है? इसमें 150 से गाय रखनी है। हाँ। और थोड़ी गिर रखनी है और थोड़ी गिर? 25 गिर 25 भैंस। 25 भैंस। कुल में 200 रखना है। 200 रखना है। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट। 4 करोड़ का प्रोजेक्ट। सब्सिडी कितनी है उसमें? 2 करोड़ है। और रिश्वत कितनी दी? कोई रिश्वत नहीं। कुछ नहीं? कोई रिश्वत नहीं। कितने साल हो गए लगे हुए? सब ऑनलाइन है। 15 महीना हो गया, इसमें किसी के लागत नहीं चलती है। 15 महीना हुआ। तो आप तो बीए भी पूरा नहीं किए, तो ये तो बहुत क्रिटिकल मामला है। डिफिकल्ट मामला है, लेकिन क्या करें, मीटिंग है ना सावर डेयरी में। हाँ। तो मेरा 15 साल का जो तबेला था ना। हाँ। तो डेयरी वाले मुझे बुलाया कि आपको करना है तो आप आ जाओ, देखो इसमें आपको जो। एक बात हमको सच बोलो कि वो मंत्री और अफसरों को कैसे घटा आपने? कोई मंत्री को कोई मिलना ही नहीं होता इसमें। ऑनलाइन है, मैं किसी को मिला ही नहीं। कुछ नहीं करना है, सब ऑनलाइन आता है। ऑनलाइन जॉब आता है, कोई मिलता नहीं। अफसर आते हैं देखने के लिए, रिपोर्ट लिख के जाते हैं। 1 रुपया का ये भ्रष्टाचार नहीं है। चलो बाद में बात करते हैं। जसवीर जी ने हमसे इनको मिला रहे हैं, तो कुछ इनसे भी जानेंगे, कुछ इनकी बातें रहेगी, ये बताएंगे। तो ये इन्होंने प्रोजेक्ट जो शुरू किया है तो भारत में पहला प्रोजेक्ट है। तीसरा नंबर आया था गुजरात में। नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम का हमारे डेयरी फार्म पे। और इन्होंने जो अभी प्रोजेक्ट इनको जो पास हुआ है ना, ये प्रोजेक्ट हमारे भी 4 लोग पहले लगे हैं, उनको भी 1.5 साल हो गया, लेकिन अभी तक किसी का क्लियर नहीं हुआ। आपके यहाँ पर? नहीं, वो पंजाब 2 महाराष्ट्र वाले हैं, 2 गुजरात वाले हैं। मतलब आपकी जानकारी में? हाँ, हमारी जानकारी में है। हम 2 साल तो नहीं, 2 साल और भी अप्रूव ही नहीं हुआ, तो जिक्र कैसे करेंगे? तो फिर भी वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और ये जो हमारे 4 लोग लगे हुए हैं इस पे, इसकी फॉर्मेलिटीज थोड़ी डिफिकल्ट है, मतलब जो अनपढ़ आदमी की समझ से परे है। थोड़ा एक्सपर्ट, जैसे कोई सीए एक्सपर्ट होगा ना, उसकी राय लेंगे तो वो आपको गाइड अच्छी तरह करेगा। तो सीए भी अगर इस लाइन में उसके पास? हाँ, एग्रीकल्चर लाइन के आसपास जो सीए रहेंगे वो आपको गाइड करेंगे। हार्ट का स्पेशलिस्ट। हाँ बस। हाँ, तो अभी 4 लोग हमारे 1.5 साल हो गए हमको लगे हुए कि हम भी ये जो प्रोजेक्ट है इसमें, क्योंकि इसमें सब्सिडी 50% है। 4 करोड़ का लोन है, कोई 2 करोड़ लेता है, कोई 1 करोड़ लेता है, कोई 4 करोड़ लेता है। तो इसमें सब्सिडी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, किसानों का बहुत बढ़िया फायदा है। जो ज्यादा बड़ा सोचते हैं उनके लिए। जो गुजरात में बता रहे हैं पटेल साहब जी, तो ये पहला है? इनका पहला पास हुआ है। पास हो गया पूरे इंडिया में? कुछ मिल भी गया है? हाँ जी, इनको 50 लाख तो मिल भी गया। 50 लाख मिल गया। हाँ, इनको फार्म भी, इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है, पूरा फार्म। और वेंसन का जो इन्होंने पार्लर लगाया है 35 लाख का, तो वही आया है। बहुत आज तक जितने हमसे गाय लग तो
आपको कंपनी ने खुद संपर्क किया या आप कंपनी ने खुद संपर्क किया था इधर, और भी कंपनियों ने और भी किया? कंपनी ने किया था, कितनी कंपनियों ने किया? तीन कंपनी ने किया, सेफा तो वाले। फिर आपकी सिलेक्शन कैसे किया आपने? मुझे 3-4 जगह देखा हाँ। कि उसकी सर्विस अच्छी है। हाँ। वैसे तो सब कंपनी अच्छी ही होती है, अच्छा। लेकिन मुझे 2 इंसान ने बोला वो सर्विस अच्छी है। जैसे ये गाय लेने जाते हैं ना, हाँ। तो बोलते हैं उसकी सर्विस अच्छी है। नहीं तो तो आप ऐसे अकेले हैं आप? हाँ? आप अकेले हैं? अकेले, अच्छा, आपके साथ में कोई नहीं है? कोई नहीं है। तो ये सिंगल पर्सन को लो। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कुछ जमीन का इनके जो है उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, हाँ ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट उसने हाँ। फॉर्मेलिटी बताई है गवर्नमेंट ने, इतनी इतनी चीज आप डालो। कितनी जमीन चाहिए इसके लिए? 6 एकड़ जमीन चाहिए। 6 एकड़। हाँ, आपको अनुभव चाहिए, अच्छा। बराबर, डॉक्टर का सर्टी चाहिए कि हाँ। आपको कर कर एक काम करने के लायक है, लेकिन सब्सिडी लेना है। वो देखते हैं, ऐसे नहीं देते। कोई सब्सिडी देख के कोई ऐसे कर देता है, तो ऐसे नहीं पास होता है। इनके फार्म की जो हैंडलिंग करते हैं ना, हाँ। वो बहुत एक्सपर्ट है उनका। वो सीए? नहीं नहीं, जो डॉक्टर। इनके फार्म की जो ये साबर डेयरी से डॉक्टर आते हैं ना। हाँ, हाँ, जो गाय की केयर टेकिंग करेंगे ना, हाँ। वो बहुत अच्छे। उन फीड की उनकी फैक्ट्री है खुद की, हाँ। तो उनको बहुत नॉलेज है, तो वो सब इनको संभालेंगे। ब्रीड तो हमने इनको बहुत, अभी पहला ही लॉट है, हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत आज से की है। आज तो शुरुआत इधर से की है। हाँ अच्छा, हाँ। आगे भी इन्हीं के पास होगा? नहीं, पहले ही आए हैं। नहीं, अगला भी इन्हीं से खरीदोगे? अगले आएंगे, अच्छी मिलेंगी तो अगर इससे लेंगे, अच्छी देखेंगे, निकलेगी तो गाय की क्वालिटी अच्छी अच्छी निकलेगी तो लेंगे, फिर आएंगे। दाम अच्छा रहेगा तो हम इधर से लेंगे, पहले परखेंगे। पहले परखेंगे। तो ये जो इन्होंने ढांचा खड़ा किया है, जी जी, तो उसमें जो है अब क्या इन्होंने शेड बना दिया है? इन्होंने शेड भी बना लिया, पार्लर भी तैयार है। शेड कितने बाई कितने का बनाया आपने? ये सर तो 3 शेड है, अच्छा। 80 बाय 100 का, 80 बाय 100 का, हाँ। और 100 बाय 12 का, ऐसा 3 शेड है। हाइट कितनी रखी है? 16 फुट रखे हैं। 16 फुट। 16 बीच फुट। में? बीच में 16 फुट है। ऊपर हाइट 16 फुट 16 फुट है। साइड में? साइड में 100 बाई कितने जो का? 1 फुट का जो लेवल आता है ना, 1 उसके फुट का 3-4 फुट का आ जाता है? नहीं, 1 फुट का एक आता फुट है, 1 फुट का। अच्छा, मतलब उससे पहले ही है करीब। हाँ, हाँ। तो उसको शेड के ऊपर कितना खर्चा आ गया? करीब अभी तो कुल मिला के 1.25 करोड़ का तो खर्चा कर दिया है स्ट्रक्चर बनाने में। 1.25 करोड़ का आपने खर्चा स्ट्रक्चर कर बना, दिया है? हाँ, कर हाँ जी। दिया है 4 करोड़ में से? 4 करोड़ में से। तो आपको जो कितना मिला उनसे? बैंक ने 50 लाख दिया, हाँ। 50 लाख वो गवर्नमेंट ने दिया, अच्छा, और बाकी ये क्या मतलब? बैंक ने टोटल प्रोजेक्ट इनका 4 करोड़ का है। अच्छा। उसमें सब्सिडी है और लोन है। बैंक लोन है। हाँ, बैंक लोन है। तो सब्सिडी इनकी पहले आ गई है। पहले आ गई। हाँ। मेरी पहले आ गई। सब्सिडी पहले है, पहले आ गई। उसके बाद में बैंक ने भी दे दिया? बैंक ने भी दे दिया। तो कितना खर्चा आया शेड पे? 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ का 3 शेड बने हैं। 3 शेड कितनी गाय के लिए? 200। 200 गाय। तो ये 3 शेड जो भैंस और गिर और एचएफ के लिए अलग अलग हैं या इकट्ठे ही? नहीं, अलग अलग है, तीनों के लिए अलग 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 शेड? अलग है, बड़े छोटे का? बड़े छोटे का। तो कितने दूध की उम्मीद करते हैं आप? दूध तो एक गाय के 15 लीटर टंका दे, ऐसे करके सब कुल मिला के आगे देखते हैं कितना होता है। क्या एवरेज आएगी इनकी, आपका अंदाजा? देखिए अभी अब हमारा 4 करोड़ की बात है ना? 4 करोड़ तो लोन है। हाँ हाँ। उसके बाद मेन तो जो है वो इनकी लोन की भरपाई 50% तो सब्सिडी है, वो एक अलग चीज है। 2 लेकिन करोड़ इन्होंने वापस करना है। हाँ जी, 2 तो वापस 2 करोड़ वापस करने के लिए कितनी किस्त आ जाएगी आपको? ये तो अभी प्रोसेस में होगा कि कितना Process इंस्टॉलमेंट कितनी है? बनेगा। अभी 2.5 लाख को पर मिनट है, 2.5 लाख तो कम से कम बनना है। अब आप यहाँ आपकी वो अनुभव काम करेगा कि 2.5 लाख की किस्त देने के लिए कितनी इनको प्रोडक्शन? ब्याज अलग, वो ब्याज तो लगा अब प्रोडक्शन कितनी जितना जितना लेंगे उतना ब्याज देखिए, लगेगा। ये गाय एक ही बार में तो जाएगी नहीं, ना ही ये ले जाएंगे, ना ही हम सजेस्ट करेंगे कि एक ही बार में हमसे क्या कहीं से भी परचेज करो, एक ही बार में मत करो। क्योंकि वो गुजरात गवर्नमेंट ने पहले भी बीएमसी वाले लोन दिए ना, 100 गाय का, 50 गाय का, वो सक्सेस नहीं गया, 90% वो फेल गया। वो क्यों? वो एक ही बार में 100 गाय ले गए, एक ही बार में ड्राई होगी, तो दूध नहीं होगा, तो 100 गाय को वो खिलाएंगे कहाँ? अब इनको कितना गैप डालना चाहिए? ये इनको जैसे 25-25 का बैच बनाएंगे। पहले तो अभी हमने 20 का बना लें, 20 का बनाए, 25 का बनाए, 25-25 का बैच बनाए, सेक्शन वाइज काम करें। 2 साल एक साल में ले जाए, 1.5 साल में ले, वो तो इनके तो इंस्टॉलमेंट तो भारी पड़ेगी। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट तो भारी पड़ेगी, उसके हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन सब किया हुआ है। हम लोगों ने बात की कि गाय कैसे कैसे मतलब आप खरीदारी करेंगे, तो प्रोडक्शन होनी हो तो इंस्टॉलमेंट भी शुरू हो जानी है। इंस्टॉलमेंट कब से शुरू हो जानी है? इंस्टॉलमेंट तो हो गई शुरू। बैंक का अब जो 2.5 लाख आपने देना है। हाँ। अब कोई नया आदमी अगर ले लेगा लोन, हाँ। और वो इन चीजों का अगर काउंट नहीं करेगा तो 2.5 लाख रुपए कहाँ से देगा? अगर उसके पास नहीं है सिस्टम, फेल हो जाएगा।
अब हमें ये बताओ कि इनको कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए कि इंस्टॉलमेंट इनको वजन ना उठाना पड़े। सर जी ऐसा है, ये कोई 50,000 लाख 2 लाख का बात नहीं है, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सभी कैलकुलेशन करके फिर ही ये पूरा प्रोजेक्ट पे शुरू करने वाले हैं। ये 2 मिनट का काम नहीं है कि फटाफट आए और ले गए। पूरा कैलकुलेशन करके कितना दूध, पहले बैच में 25 गाय है, 10 भैंस है, 5 भैंस है, 5 गिर क्रॉस है, ऐसे ऐसे वो चलेगा जैसे जैसे वो उनकी कंडीशंस हैं बीच में, तो उसी हिसाब से ये चलेगा। ना हमारे हिसाब से चलेगा ना आपके, ये तो जिन्होंने लोन दिया है उनकी जो फॉर्मेलिटीज है उसके हिसाब से चलेगा। जो आपको लोन दिया है हाँ। तो किस कंडीशन पे दिया है कि अब आपको 2.5 लाख की इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई है और आगे जाके कितनी होगी और कैसे कैसे दूध की प्रोडक्शन करनी है, सारा शेड्यूल दिया होगा, फीडिंग का भी दिया होगा। नहीं, उसने बैंक वाले ने बोला जो मेरी कैपेसिटी है इतना लोन लेके आप 2 करोड़ का लोन होगा तो इसका इंस्टॉलमेंट आएगा, तो इसका ब्याज आएगा, इतना मुद्दल में जमा होगा, तो आपकी कैपेसिटी है पहले ही बता दिया है। तो मैंने बोला कि इतनी गाय आएगी, इतना दूध आएगी, इतना खर्चा आएगा, इतना लेबर का खर्चा होगा, वो पूरा मिला के मैंने बोला ये होगा, क्योंकि मेरा 15 साल का अनुभव था। कितनी गाय? 15 साल का। अच्छा। गाय में तो 15 साल में ये 35 गाय में इतना होता है, तो 200 गाय में इतना होता है। कितनी अर्निंग चाहिए आपको कि कर्ज मुक्त होने के लिए? कम से कम 5 साल तो चाहिए। 5 साल। 5 साल में ये सब, क्योंकि सब्सिडी है ना 50%। प्रोडक्शन कितनी चाहिए? प्रोडक्शन अभी 35 गाय में इनको पूछिए कितना दूध है इनका। कितना दूध है इस समय? 35 गाय का एवरेज रोज का 500 लीटर होता है। एवरेज रोज का 500 लीटर दूध है। तो हाई सब थोड़ी मिक्स है, थोड़ी हाई है, दो नहीं, मिक्स करके सब थोड़ी डाल है, थोड़ी अप है, ऐसा 5 क्विंटल 35 का तभी है, कम से कम 30 से ऊपर होंगी सारी। है ना, है गाय है, बढ़िया है। अच्छा। हाँ, कुछ 40 थी, लेकिन 5 गाय पहले वाली थी ना, वो निकाल दी, इसलिए कुल 40 गाय। अच्छा, तो किस्त जो है आपकी बढ़ जाएगी आगे जाके? आगे जाएगी। कितनी हो जाएगी मैक्सिमम? मतलब इंस्टॉलमेंट तो यही रहेगा, इंस्टॉलमेंट तो यही यही रहेगा, लेकिन जो ब्याज है ना, जब मुद्दल में जमा होगा तो ब्याज कटती जाएगी, ऐसा है। तो आपका जो अनुभव है क्या कहता है कि इनकम के क्या क्या सोर्सेज होंगे? मतलब एक तो दूध से है, और दूसरा गाय की गोबर से है, और हमारी डेयरी है ना, वो वार्षिक वो नफा देती है। अच्छा। हाँ, वो अलग अलग से लाखों में होता है। वो लाखों में होता है, लगभग 100 का दूध होता है तो 25% होता है, कोई बार 20% होता है एवरेज। तो इंस्टॉलमेंट उससे चली जाएगी तो सही हो जाएगी। 1 साल के बाद का क्या? गोबर में हम जो फार्मर है उसको बेच डालते हैं, बदले में घास लाते हैं। अच्छा, वो जो बड़ा, हाँ, बड़ा जो फार्मर होता है ना, हमारे यहाँ से ले जाता है और बदले में वो घास देता है, मगफली का। दूध के अलावा जो अब ये इनकी अपनी ब्रीड भी तैयार होगी? हाँ जी, अपनी ब्रीड, वो एक्स्ट्रा बोनस है इनको। अच्छा। दूध का इन्होंने पूरा कैलकुलेशन निकाल रखा है कि इतना दूध होगा, उससे इंस्टॉलमेंट जाएगी, और उसके बाद जो इनको बोनस है वो बहुत प्लस पॉइंट है। साल के बाद इनको 20 से 25% के बीच में बोनस आता है। जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जी जी, तो उसमें 200 से अधिक चली जाएंगी गाय? नहीं, 200 के आसपास सब गाय नहीं, 150 गाय होंगी। जैसे इन्होंने 150 गाय एचएफ होंगी, उसमें कम से कम 50 तो बछड़ी आई जाती है, आनी चाहिए। आ जाएगी। हाँ जी, तो 50 और बढ़ गई। हाँ जी। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी रहेगा। नहीं, बनाना है ना, जब आगे जाएंगे ना, उसकी जगह रख दी है मैंने। जगह तो है। हाँ, सब उसका जो आता है 50 बछड़ी आने वाली है, उसके लिए क्या करना है, इसलिए अलग से। हम लोग पार्लर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो पार्लर पे कितना खर्चा है आपका? पार्लर का तो वो 1.25 करोड़ में सब आ गया। नहीं, लेकिन जो 35 लाख के आसपास का पार्लर बनाया है। हाँ। अच्छा, तो वो कंपनी का है? किसी का? कंपनी का। कौन सी कंपनी है? वेंसन। तो वेंसन का है। हाँ। तो और भी कंपनी आई थी? 3 कंपनी आई थी, सेफा की आई थी। तो आपको मतलब ये जैसी? मुझे ये जची कंपनी सब तीनों अच्छी थी, तीनों। लालच नहीं दिया? नहीं, लालच नहीं दिया, वो सर्विस वाला थोड़ा अच्छा लगा तो उसके ले लिया। देखिए, फील्ड में जाते हैं ना, इनके आसपास भी फार्म और हैं, तो फिर पता चल जाता है कि मशीनें तो सभी देते हैं, सर्विस किसकी अच्छी है। मान लीजिए इनकी 200 गाय है, तो मिल्किंग करना है, पार्लर में कोई खराबी आ गई, 200 गाय तो दूध कैसे निकालेंगी? तो सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी तो फिर तो कोई काम का नहीं है पार्लर। 200 गाय बाकी मेरे डिलीवर का भी मशीन पहले लिया था, नहीं लिया। तो जो मिल्किंग का मशीन वगैरह जो उन्होंने लगाया सिस्टम, तो वो उन्हीं कंपनी का ही है? वो कंपनी का है। तो ये शेड जो आपने तैयार कराया है उसके लिए भी कोई कंपनी होगी? नहीं, वो अलग अलग लोगों से दिया था काम, मतलब जिससे तैयार करवाया? हाँ, 4 लोग अलग अलग रख दिया था। वो भी कॉन्ट्रैक्ट था? वो भी कॉन्ट्रैक्ट था, डायरेक्ट मैंने मेरे नजर सामने बनाया। देना पड़ा?
सब अलग अलग है। तो शेड का अलग है, शेड का कितना ईंटों वाला का, रेती वाला का। लोगों की जानकारी लिए बता नहीं रहे हैं। कोई शेड के ऊपर कितना देना शेड पड़ा? का उसका लगभग 38-40 लाख की जैसा दिया, चला गया। चला गया। और रेती बनाने का वाला ले गया। बना वाला लेगा, ये सब मिला के। अच्छा। और नीचे जो स्ट्रक्चर है नीचे वाला, हाँ। उसका करीब 36 लाख है। फिर लेवल किया ना सब, हाँ। तो उसका 27 लाख है। कुल मिला के 1.25 करोड़ 6 टोटल का। एकड़ जो जगह है वो आपकी अपनी है? मेरी पोता नहीं, तो पहले आपको शो करनी पड़ी वो? पहले करनी पड़ी वो ना तो वो। उसमें है ना कंडीशन में, कंडीशन आता है ना, वो तो गवर्नमेंट से आता है। 6 एकड़ जमीन चाहिए उसको। चाहिए। अच्छा, और पानी के लिए कोई कंडीशन? पानी के लिए है ना, पानी के लिए है, सब है। उन्होंने कंडीशन रखी थी ना। पानी टेस्ट करवाया था? ना पानी टेस्ट नहीं किया, लेकिन वो पानी है कि नहीं 24 कलाक, फिर रास्ता अच्छा है कि नहीं है। आपने जो पानी रखा है हाँ। वो नेचुरल है जहाँ आपने आरओ वगैरह लगाया है? नहीं, बोर का पानी है। अच्छा, वो तो बोर का नीचे काफी बोर है, वो कितना तो गहरा अच्छा ही है। किया? वो तो खुद ही यही हाँ? पीते हैं। कितनी गहरे है, कितना गहरा, कितना? 110 फुट। 110। हाँ, 24 कलाक के पानी पीने लायक है? पीने वो लायक तो है। खुद ही पीते हैं, तो हम गाय खुद तो पीते हैं। इंसान पीते हैं तो गाय हाँ। तो इंसान को तो सब हजम हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, गाय का भी हजम हो जाता है, लेकिन फ्रेश पानी देना चाहिए। पुराना हो तो फ्रेश नहीं होता है। तो चारे के ऊपर कुछ ध्यान देंगे आप? चारा है ना, साइलेज करते हैं। साइलेज है, साइलेज ही हाँ, लीला साइलेज है, है। सूखा है, सब मिला के। इनका फार्म बहुत हाईटेक है, हर हाँ। चीज इन्होंने परफेक्ट पूरे प्रोजेक्ट के हिसाब से किया है। कुछ इतना बड़े प्रोजेक्ट, मतलब 4 करोड़ के प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती करेंगे तो फिर कुछ हाथ में नहीं आएगा। ब्रीड अच्छी लेंगे, अगर ब्रीड में धोखा खा गए तो भी प्रॉब्लम है। आपका कितना साथ रहेगा? हम तो हमेशा इनके साथ गाइड करेंगे। पहले ही इनको गाय भैंस के बाद देखिए, पहले इनका 15 साल का एक्सपीरियंस है। हाँ। जो इनके केयर टेकर जो डॉक्टर है, फिर भी? वेटरनरी डॉक्टर, वो भी बहुत एक्सपर्ट है। फीड की फार्मेशन वो खुद बना के देते हैं, हर चीज न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी खुद निकालते हैं और लैब टेस्ट कराते हैं, हर चीज खुद। जैसे मान लीजिए हमने कंपनी से फीड लिया, तो वो अगर डाइजेस्ट ही नहीं होगी, उसका डाइजेस्ट लेवल चेक करते हैं कि कितनी डाइजेस्ट होगी। मान लीजिए हमने इनको ज्यादा कैल्शियम भी दे दिया, ज्यादा फाइबर दे दिया, सब कुछ ज्यादा दे दिया, और डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, गोबर से निकल गया, तो उसको देने का फायदा क्या? वो डाइजेस्ट कितनी देर में होगा, उसका उससे प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, वो सब चीजें बहुत कैलकुलेशन करके फिर ये ऐसे प्रोजेक्ट किए जाते हैं। ऐसे ही तो अब सेंसर वगैरह लगा रहे हैं? सेंसर कैमरा भी लगा है कितने सर। क्या है सेंसर? अभी तो चालू है। अच्छा, चालू है। मतलब कि जैसे 150 लगाने पड़ेंगे? देखिए, डिपेंड करता है कि ये गाय वहां जाके कैसे सेट करते हैं। सब एक्सपर्ट लोग हैं, ये ऐसा नहीं है कि अनट्रेंड लोगों को। हम तो आपके बारे में जो है और लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। जी जी। सेंसर कितने का मिला? सेंसर 12,000 के का आता है। कंपनी अच्छी है? कंपनी अभी उसको बात हुई, जब गाय जाएगी हाँ। तब फिर लगाएंगे, ट्रायल भी करेंगे ना, ट्रायल करेंगे। वहाँ देखो, जैसे ये 10 गाय जा रही है, हाँ। एक बार में तो 200 नहीं कर लेंगे ना। 10 गाय 15 गाय पे वो उन सेंसर का भी ट्रायल करेंगे, क्या प्रॉब्लम आती है, क्या वो सर्विस में प्रॉब्लम तो नहीं होता है कुछ। वो सब कुछ करने के बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। फटाफट एक ही बार में 200 ले लिया, वो तो बच्चों वाली बात होती है। तो शेड, जैसे आपने शेड खड़ा किया है, तो उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन थी कि साउथ नॉर्थ में हो या ईस्ट वेस्ट में हो? नहीं, सब 3-4 जगह बना था ना, तो वो उसका देख के मैंने बनाया। वो तो वेंटिलेशन देखना चाहिए, वेंटिलेशन जैसे अच्छा। आपकी एयर जगह वेंटिलेशन होना चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए अंदर, हुमस नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए। हुमस होगी तो प्रॉब्लम होगी। वेंटिलेशन वाले शेड होंगे, हवा क्रॉस होके निकल जाएगी, वो गाय के लिए बहुत अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरू कर रहे हैं, अभी दिवाली भी निकल गई है, और इनका साथ हमारे पास जितने हम उनको बोलो अच्छी गाय दे, बड़ी गाय, मैंने बोल दिया और पैसा कम ले। हमारे पास जितने लोग हैं ना, हाँ। तो सबसे ज्यादा ज्ञानवान ही है। नहीं, ये तो देखा है, हमने देखा। और ज्ञानवान है, नहीं, सही दिल से बोल रहे हैं, उन्हें और जो किया है थोड़ा। 5 साल से वीडियो बना रहे हैं, हम्म, तो कोई कंप्लेंट आई नहीं है। अब आगे आप कर दो तो कह नहीं सकते हम, लेकिन आज तक नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चालू- कदम कदम पे साथ रखें। बेशक आपके पास डॉक्टर कुछ भी है, हाँ। लेकिन तब भी जो है तालमेल बना के रखें। मैंने तो क्या बोला, नफा तो सब लेते हैं, पैसे के लिए सब धंधा करते हैं, लेकिन थोड़ा कम रखो तो हमको अच्छा रहेगा। नहीं, ठीक है, जेन्युइन मार्जिन। नमस्कार, हमारी शुभकामनाएं। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।